ये ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते क्यों? पता चल रहा है कि क्या हुआ है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, अगर आप इसको सिंपली कहेंगे तो क्या कहेंगे? ORS, ठीक है। और व्हाट दीज कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द ग्लूकोज, और इसमें सोडियम सिट्रेट या सिट्रिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं टू पैलेटेबिलिटी और उसका इफेक्ट एनहांस करने के लिए। बाकी उसका उसमें कोई रोल नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ठीक हो गया, और साथ उसमें ग्लूकोज ऐड करेंगे। कितनी क्वांटिटी होगी? सोडियम क्लोराइड जो है वो 2.6 ग्राम, ये 1000 ml का जो है वो दिया गया ग्राम पर लीटर। ग्लूकोज एनहाइड्रस है। पोटासियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम, एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट या सिट्रिक एसिड या बाज मरतबा कैल्शियम सिट्रेट भी इसमें ऐड किया जाता है, तो दैट इज 2.9 ग्राम। तो मेरे पास एक जो है वो यहाँ पर लास्ट टाइम जो असाइनमेंट थी वो जो है कलेक्ट करके लाए थे बच्चे, तो दैट इज ये कॉन्स्टिट्यूटेड है कि अगर किसी के पास ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का सॉल्ट नहीं है और या वो वाटर अवेलेबल नहीं है उनको, तो वो ये ले लेते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, ऑलरेडी इसमें फ्लेवर्ड है, डिफरेंट फ्लेवर है, कोई भी ले सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, और मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके किया, शायद अब आप लोगों को ये क्लियर लिखा हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इसका सॉशे भी था, सर्कुलेट कर दें, ये इसका सॉशे भी था मेरे पास, तो उसमें ये वाला सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। अच्छा जी, ये ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते क्यों? हाँ जी, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो डिहाइड्रेशन में होता क्या है? वाटर भी लॉस होता है और साथ क्या होता है? सॉल्ट भी, इलेक्ट्रोलाइट भी जो है वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो वो ये क्या करता है? रिहाइड्रेट करता है, अनटिल अनलेस के इतना सीवियर डायरिया हो कि वाटर स्टे ही ना करे और साथ वोमिटिंग भी हो। जब हमारा सोल्यूशन स्टे ही नहीं करेगा तो फिर वो रिहेबिलिएट नहीं करेगा, उसके लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा? शाबाश, उसके लिए क्लैपिंग करो, IV। और उसमें हमारे पास सबसे जो बेस्ट है वो 0.9% है, ठीक है, नॉर्मल सोल्यूशन। देन इज अ ओरल कोलोनिक लेवाज सोल्यूशन, इसको लेवेज भी बोलते हैं, मैं लेवाज बोलता हूं इसको, अमेरिकन शायद प्रोनाउंसिएशन लेवाज है। ये गट को क्लियर करने के लिए यूज होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, ये आखिर में जाके कोरिलेट होता है सर्जरी से, या कोई जो है वो आपने इमेज लेना है इंटेस्टाइन का या किसी और पार्ट का, नहीं सॉरी, इंटेस्टाइन का ही लेना है, क्योंकि हमने कोलोन को जो है वो क्लियर करना है। उसमें यह है कि या तो ओरली आप एक एजेंट देकर, इसकी नाम नहीं बात कर रहा, एक और चीज है वो बताता हूं, ओरली देकर या उसका एनीमा देकर कोलोन में वो वाला सोल्यूशन पहुंचाएंगे जो कि रिफ्लेक्ट होगा आपके इमेज के अंदर, और उससे पहले कोलोन जो है वो क्लियर होगी तो ही वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन मूव करेगा जिसके ऊपर आपने इमेजिंग करनी है। और उस कोलोन को आपने क्लियर करने के लिए हम ये कोलोनिक लेवाज सोल्यूशन यूज करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट है यूज होने वाला, वो पता क्या है? पॉलीइथीलीन ग्लाइकॉल। पॉलीइथीलीन ग्लाइकॉल जो है उसके ग्रेड्स हैं मोलेकुलर, कम मोलेकुलर वेट में वो लिक्विड में होता है और हाई मोलेकुलर वेट में वो क्या होता है? सॉलिड। और वो जो सॉलिड है वो क्रीम्स और ऑइंटमेंट में भी जो है वो यूज होता है और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में भी यूज होता है। गट लेवाज सोल्यूशन आर ऑस्मोटिकली बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट लेवाज products. Polyethylene glycol electrolyte solution is a laxative solution that stimulates bowel movement. This medication also contains mineral to replace electrolyte that are passed from the body into the stool. जितने भी colonic lavage solution हो पाउडर फॉर्म में, आप उनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होते वो। ये जो ORS है ये पाउडर फॉर्म में भी है, आप इसको 1 लीटर वाटर के अंदर बॉइल करें, पानी को ठंडा करें, या मिनरल वाटर आपके पास जो आता है अवेलेबल 1.5 लीटर का, उसका 1 लीटर करके उसके अंदर आप इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसकी लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, आप उसको उतने टाइम के लिए रखें, 24 आवर से आपने इसको पहले कंज्यूम करना होता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक पॉलीथीलीन ग्लाइकॉल का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ बैलेंस्ड एक जो है वो कोलोनिक लेवाज सोल्यूशन है। ये बात मैंने आपको बताई है कि इसमें PEG जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर आप कंबाइन करेंगे ना भी करें तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। यूज फॉर द बॉल बिफोर कोलोनोस्कोपी। अब बेरियम एक्सरे, जैसे मैंने आपको बताया बेरियम सल्फेट अवेलेबल है
और अदर इंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है। एक जो है वो कमर्शियली अवेलेबल दैट है सल्फेव, तो दैट इज आल्सो कंटेनिंग, जिस तरह से पॉलीथीलीन ग्लाइकॉल था उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट थे, तो ये भी है। अगर आपके पास पॉलीथीलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन आपने दिया है कोलोन को लेवाज करने के लिए, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर नहीं थे, और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इसको रेप्लेनिश कर दें या रिप्लेस करके कुछ ऐड करके उसको दे दें, तो आप क्या देंगे? बोलो। एक आवाज आई है, वो खामोश हो गई है एकदम। ओआरएस ना, डर के क्यों कहा? ओआरएस ही देंगे, शाबाश। अच्छा, आपके पास ओआरएस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और घर में या किसी रिमोट एरिया में है, तो आपने उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ सॉल्ट वगैरह उसको रिप्लेस करने हैं, तो फिर क्या देंगे? या सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड करके देंगे। और अगर आप उसका जो है वो सिट्रिक एसिड जैसा इफेक्ट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें लेमन जो है ना, लीमू जो है वो ऐड कर देंगे। तो यूं आपका हमारी जो शिकंज है दैट इज द बेस्ट। तो दैट मैंने आपसे पहले भी कहा था दैट यू हैव टू कोरिलेट दिस विद दैट। हमारी डेली लाइफ के जो यूजेज है ना, उसमें ये एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि अगर बेरियम सल्फेट देने के बाद जब कोलोन को क्लियर कर लिया जाता है तो उसकी इमेजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। पता चल रहा है कि क्या हुआ है, क्या प्रोसीजर हो रहा है? शाबाश, एक ने सही परसीव किया, अगर बाकियों ने किया तो ठीक है। एक पेशेंट को एनीमा जो है ना वो दिया गया है, उससे पहले उसका कोलोन जो है वो क्लियर था कोलोनिक लिवाज सोल्यूशन से या किसी और सोल्यूशन से जो कि इसको क्लियर कर दे। फिर जहां जहां बेरियम सल्फेट का या इमेजिंग टेक्निक के लिए जो एलिमेंट यूज होते हैं वो दिए गए, तो इमेज आया। ये यूज होता है कि कोलोन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई रुकावट है, तो वो वहां से पता चल जाता है। ये एक जो है वो दिखाया गया कि एनेमा दिया गया है, और ये दिखाया गया है कि ये इसमें ओरल दिया गया है। पूरा स्टोमिक जो है ना ये सारा शो हो रहा है। अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी खुदा ना खासा किसी कैंसर की वजह से या किसी और वजह से, तो वहां पर ये शो करेगा कि वहां पर ये रुका हुआ है। तो यूं जो है वो टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता है जब आपको उसकी एप्लीकेशन का पता चलता है। दिस ऑल अबाउट टुडे।